हेलो हे गाइस, दिस इज़ अनुराग झा एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन बाबा। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो 12th फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड में ऑफिशियली पीछे के सालों में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग वैसे सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे 2017 के ए सेट का और 2016 के सी सेट का जो है आज हम लोग डील करने वाले हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कई बार जो है ये सारे क्वेश्चंस आपके पीछे के सालों से सीधे सीधे कट कॉपी पेस्ट कर देता है, तो इस लिहाज से भी ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। और आपको एक्सपर्ट से यदि आप लोगों ने राय ली होगी तो निश्चित रूप से आपको बोला होगा कि पीछे के 4 सालों के जो है क्वेश्चन पेपर आप लोग बना जाइए, है ना। तो इसलिए से ये सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, तो इसको आराम से देखिए, ध्यान से हम लोग इसको एक एक करके डील कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ है पहला क्वेश्चन है आपका, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो यहाँ पे क्या मान होता है? 0 होता है। खोखले गोले के भीतर 0। उसके बाद है नेक्स्ट है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिणाम क्या होगा? तो उल्टा हो जाता है ना, यहाँ पे C आंसर हो जाएगा, C/3 है ना। 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C ऐसे ही ना जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में संधारित्र को। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो इसके समतुल्य विद्युत विभवांतर बल यानी कि EMF बल क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 यानी कि आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता माइक्रोन है। कितना माइक्रोन? 1 से अधिक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, 1 से बहुत ज़्यादा। उसका नेक्स्ट है कि विद्युत प्रबलता का SI मात्रक क्या है? विद्युत प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, AM। ठीक है, चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है? विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है? तो यहाँ पे नाइक्रोम होता है। ठीक है, विद्युत हीटर में, और बल्ब में टंगस्टन। ठीक है, उसके बाद चलिए, यानी कि आपका यहाँ ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है शोषित विद्युत ऊर्जा। ठीक है, शोषित विद्युत ऊर्जा है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा? यहाँ पे विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है? शोषित ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाइटस्टीन ब्रिज से मापा जाता है। क्या मापा जाता है व्हाइटस्टीन ब्रिज से? ठीक है, तो यहाँ पे आपका मापा जाएगा उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। ठीक है, व्हाइटस्टीन ब्रिज आप लोग पढ़ा होगा। ठीक है, प्रतिरोध चैप्टर में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वह एक विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100/t से निरूपित होती है तथा विद्युत धारा की आवृत्ति है। ठीक है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो 50। ठीक है, विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 50। आप लोग कैलकुलेट करके देख लो, है ना। उसके बाद है प्रतिघात का मात्रक है, तो प्रतिघात का मात्रक क्या होता है यहाँ पे? तो ओम। ठीक है, प्रतिघात पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिघात वही हुआ प्रतिरोध ही। ठीक है, इसको प्रतिरोध कर दीजिए। उसके नेक्स्ट है, शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध क्या है? ठीक है, तो संबंध में पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा I0 बराबर होता है √2I/RMS। ठीक है, √I0 बराबर क्या हो जाएगा? √2I/RMS, है ना। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए क्या व्यवहार करता है? तो निकट दृष्टि दोष से को जो उबारने के लिए हम लोग जो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, पता होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। ठीक है, कांच से हवा में प्रवेश करते हुए प्रकाश का जो क्रिटिकल एंगल जो होता है वो सबसे कम होता है। किस रंग का बताइए? यहाँ पे जो है आपका बैगनी रंग का सबसे कम होता है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक माइक्रोन है, ठीक है, चाहे म्यू है, तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? तो यहाँ पे आपके सही आंसर हो जाएगा 14 का बी। ठीक है, म्यू -1/a। ठीक है, उसके चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग
प्रकृति की पुष्टि करता है, किस प्रकृति का पुष्टि करता है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवन का, ठीक है, ध्रुवन का, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ध्रुवन का। उसका नेक्स्ट है एक लेंस माइक्रोन जो है इसका देखिए 1.5 माइक्रोन जो है का नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, तो इसका नाभ्यांतर एवं मध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा नाभ्यांतर, ठीक है, उन जिसको ऊपर के हवा में बोलते हैं कौन बनना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण की दिशा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी का समानांतर, वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय क्षेत्र ई का अनुपात बी बाई ई का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, एस इनवर्स एम, ठीक है, एस बाय एम या एस बाय एम लिखो या एस इनवर्स एम, एस एम इनवर्स बोल दो, है ना, जो बोलना है बोलो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर, ठीक है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। इनमें से कौन अब आवेश रहित है, इनमें से कौन आवेश रहित है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा फोटोन, फोटोन कण जो है आवेश रहित होता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा गामा होगा तो गामा पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हालांकि गामा फोटोन को एक ही देगा आप लोगों को, फोटोन कण। उसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी अवरक्त में भाग नहीं पड़ती है, ठीक है, भाग नहीं लेती है अवरक्त में। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, लाइमन श्रेणी। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के साथ बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? जितने समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ, मैं देखिए मैं मेन मकसद रिपीट करने का ये है कि आप लोगों को याद हो जाए, है ना। तो जितने समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये उसका अर्धायु काल कहा जाता है, पता ही होगा आप लोगों को, है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बीटा किरण विक्षेपित होती है, बीटा किरण विक्षेपित होती है किस चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड में। उसके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, एन टाइप जर्मेनियम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा पंच संयोजक, ठीक है, पंच संयोजक, है ना। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो बताइए, यहाँ पे जो है रेडियो रेक्टिफायर की तरह जो है डायोड का उपयोग किया जाता है ना। उसका पढ़ाई होगा आप लोगों ने, नंद गेट के लिए ब्यूलियन व्यंजक है, ठीक है, नंद गेट के लिए NAND, ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हो आप लोग या नंद पढ़ो, ठीक है। गेट के लिए ब्यूलियन व्यंजक है तो क्या हो जाएगा ब्यूलियन व्यंजक ए, ठीक है, A/B=गामा, ठीक है, A/B=गामा। अब हम लोग देखेंगे 2016 के सी सेट का कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों आराम से इसको बिल्कुल टेंशन लेके नहीं देखना, टेंशन लेके पढ़ाई नहीं होती है, ठीक।